हम लोग बरसाना धाम में पहुंच चुके हैं। तो बड़ी स्पेशल जगह है ये, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बट ये जो जगह इस वक्त हम हैं, ये है पीली पोखर। तो पीली पोखर में की कथा इस प्रकार से आती है कि एक बार राधा रानी जो है कहाँ पे गई थी? यशोदा माई से मिलने गई। कहाँ गई? तो यशोदा माई से जब मिलने गई तो वहाँ पर उन्होंने उनका जब मिली तो नेचुरली कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, बहुत, राधा रानी तो सेवा करने वालों में प्रमुख हैं। तो उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने सौंदर्य से यशोदा माई के मन को जीत लिया। इतना जीत लिया कि उनके मन में इच्छा आ गई कि यही मेरी बहुरानी बननी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बातों बातों में उनको एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने हल्दी पीस के उनके हाथों में हल्दी लगा दी और बड़ा प्रेम दिया उनको। सारी बातचीत हुई तो राधा रानी फिर वहाँ से अपने घर गई, खुशी में एकदम से मग्न थी। लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा कि अब मैं इन हाथों से घर जाऊंगी तो क्या होगा, घर में सब लोग समझ जाएंगे ये तो कुछ गड़बड़ है ना। ऐसा नहीं है, आजकल कितने कभी भी मेहंदी लगा ली जाए या कभी भी कुछ कर ली जाए किसी तो विशेष उत्सव था, मतलब वो है, मौका है, हाथ पीले तभी होते हैं, कहते हैं ना, हाथ पीले हो गए, इसके हाथ पीले। तो राधा रानी ने सोचा अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी जगह में आके उन्होंने यहाँ पर हाथ को धोया और जैसे ही हाथ को धोया, ऐसा कहते हैं ये सरोवर पीला हो गया और पीली पोखर इसका नाम पड़ा। बड़ी मधुरतम लीलाएं हैं ये, लीलाएं हमारे हृदय में बैठे। यशोदा माई का प्यार, राधा रानी का प्यार यहाँ पे आचमन कीजिए और आगे चलिए। हरे कृष्ण। Ashoka Vrikshavalari Vidana Mandapasine Pravala Ballava Prabharanam Vikomale Varabhaya Spurat Kare Prabhuta Sambadala Ekada Karishyasi Amam Vipaka Takshabhajana Varabhaya Spurat Kare Prabhuta Sambadala Ekada Karishyasi Amam Vipaka Takshabhajana विश्वभानु कुंड की जय। Ananga Ranga Mangala Prasanga Bangura Braham Savibramam Sasambramam Drikanta Bana Pratanai Ananga Ranga Mangala Prasanga Bangura Braham Savibramam। ओके जी, हरे कृष्णा। आइए जल्दी आइए, हम लोग इस वक्त विश्वभानु कुंड में हैं। तो विश्वभानु कुंड आप जानते ही हैं, विश्वभानु कौन है? ओके, तो राधा रानी के पापा जो थे और उनकी जो मम्मी का नाम क्या है? कीर्तिदा। ये जो पिछले जन्म में इन्होंने बहुत तपस्या करी भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा जी साक्षात आए और ब्रह्मा जी ने इन दोनों को दीर्घ आयु दी और ये वरदान दिया कि अगले जन्म में आप भगवान के माता, राधा रानी के माता पिता बनोगे। तो इसलिए दे वर वेरी ब्लेस्ड, वेरी प्योर सोल्स, जो भी भगवान के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं। उन्होंने जन्मों में साधना, शुद्धता अपनाई है, तभी वो ऐसी पोजीशन को प्राप्त करते हैं। तो उस तपस्या के बाद वो फिर विश्वभानु और कीर्तिदा बने। तो यहाँ पर जो है विश्वभानु जी स्नान किया करते थे और ये जगह इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पर राधा रानी बचपन में खेला करती थी। और यहीं के पास में कीर्तिदा कुंड है जहाँ पर कीर्तिदा जी स्नान करती थी। तो इस जगह में जो स्नान करता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और शास्त्रों के हिसाब से यदि जल आपके आँखों में, चेहरे में, कान में, सर पे पड़े तो स्नान के बराबर है। तो इसलिए आचमन और सर छिड़क के, पानी छिड़क के आप लोग स्नान की बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रणाम कीजिए और कृष्ण भक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए।
हरे कृष्णा। जय कीर्तिदा कुंड की जय। लेकिन आपने सुना कि जो कीर्तिदा विश्वानु थे वो पिछले जन्म में उन्होंने तपस्या करी, सुचंद्र और कलावती ये उनका नाम था। बाद में वो विश्वभानु और कीर्तिदा बने और कीर्तिदा जी यहीं पर स्नान किया करती थी। तो इस जगह में बताते हैं कि जो भी इस जगह में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हरि बोल। तो पाप धुलेंगे तो भगवान स्मरण में आएंगे, है ना। हमारे पाप हैं, हमारे काम इच्छाएं, तो इसलिए यहाँ पे प्रार्थना कीजिए कीर्तिदा सुंदरी से। हाँ, क्योंकि वो राधा रानी की माता बनी, इसका मतलब वो बिल्कुल प्योरेस्ट सोल रही। तो हम भी यहाँ प्रार्थना करेंगे। और आई डोंट नो, अभी यहाँ आचमन के लिए जल तो नहीं है, तो मन से आचमन कर लीजिए, ठीक है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। राधा प्रेममयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। Everybody. ओके, हरे कृष्णा जी। तो ये हम लोग बरसाने में क्यों समझाने के लिए ये जगह बड़ी अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल वन क्षेत्र में है आप लोग। इसको गहवर वन भी कहते हैं, पीछे बड़ा गहवर समझ गए आप, जिसको घना जंगल। तो आज भी देखिए ये घना जंगल है। और आप जानते हैं कि राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, रावल में हुआ था। और भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? गोकुल में। तो ये लोगों ने वहाँ मूव किया था यमुना के किनारे, कि यमुना का आशीर्वाद मिलेगा तो संतान होगी। तो यमुना का आशीर्वाद मिला और संतान हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि गोकुल में बहुत सारे राक्षस आने लगे। हाँ, कौन कौन से राक्षस आए गोकुल में? पूतना, पिनावत, है ना। तो हाँ, तो मेनली यही आए, नहीं बाकी नहीं आए। बाकी अघासुर वगैरह तो वृंदावन में आए। हाँ, सक्तासुर आया। तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ से मूव करेंगे, इस जगह से हम मूव कर जाएंगे। तो ये दोनों ही मित्र उस जगह से मूव कर गए। तो जो नंद बाबा हैं उन्होंने मूव किया कहाँ पर? हाँ, मतलब कि नंदगांव में। नंदगांव वृंदावन में ही है। और जो विश्वभानु है उन्होंने रावल से मूव किया बरसाने में। तो जब नंद बाबा मूव किया था तो वो सारे रास्ता, वो जो छठी करा जगह है वो वही जगह है जहाँ पे लाखों जो कार्ट्स हैं, जो बैलगाड़ियाँ हैं वो खड़ी हो गई थी ऐसे ऐसे आधा चांद बना के। तो उसी के नाम पे वो छठी कला जगह पड़ा था। वहाँ पे वो स्टेशन हुए थे कुछ समय के लिए, फिर आगे पहुँचे थे। तो यहाँ पर बरसाने में तो दोनों जो है मित्र जो थे बहुत ही रिच थे, क्योंकि उन पे क्या था? गाय। उन पे 9 लाख थी और विश्वानु जी पे पता नहीं कितनी थी, बहुत गायें थी। उन्होंने इसलिए पैलेशियल हाउस बनाए थे। हाँ, नंदगांव में नंद बाबा का 84 खंबा। और यहाँ पर ये जो हम श्री जी का मंदिर देखेंगे ये तो नहीं है, इसके पीछे को जो श्री जी का मंदिर है ये वही जगह है जहाँ पर विश्वानु जी ने अपना महल बनाया था। बाद में ये जगह, ये जो विग्रह है यहाँ पर लाडली लाल, लारी लाल। हाँ, मतलब कि इसका मतलब है कि लाडली और लाल। लाडली का मतलब होता है समवन वेरी डियर, हाँ, फीमेल बालक। और वैसे लाल बहुत प्रेम, मतलब जिससे बहुत प्रेम हो, प्रिय हो, तो लाल। तो दोनों का मंदिर है। तो ये जो विग्रह हैं ये नारायण भट्ट ने डिस्कवर किए थे और यहाँ पे स्थापित कराए थे। ऐसा बताते हैं टोडरमल हुए थे अकबर के उसमें बहुत बड़े मंत्री। तो टोडरमल ने, कोई बताता है बाद में किसी और राजा ने बनाए, लेकिन ये मंदिर वहाँ पर टोडरमल की हेल्प से उन्होंने बनाया। तो इस मंदिर में हम ऊपर अभी जाएंगे, पर्वत पे थोड़ी देरी पे, लगभग 200 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती हैं। तो ये जो मंदिर है ये है ब्रह्म पर्वत पे, ब्रह्मांचल पे। तो ब्रह्म पर्वत क्या है? ब्रह्म पर्वत है जो आपका ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या करी कि वो ब्रज में आ पाएँ और भगवान की लीलाओं का दर्शन कर पाएँ। ब्रजवासियों के चरण उनके सर पर पड़े। और ऐसा भी कहते हैं कि जो उन्होंने ब्रह्मा विमोहन लीला करी थी उसका पश्चाताप भी उन्हें करना था।
भगवान के साथ उन्होंने टेस्टिंग करी थी, तो इसलिए उन्होंने ये प्रार्थना करी। बहुत तपस्या के बाद उन्हें ये फल मिला कि वो यहाँ ब्रह्माचल के रूप में स्थापित हो जाए। तो ब्रह्माचल, उन्हीं के ऊपर सारे गोपों ने यहाँ पे लीलाएं करी। और साथ ही में है नारायण पर्वत। तो नारायण पर्वत जो है वो विलासगढ़, आप देखेंगे उसको विलास पर्वत भी कहते हैं। विलास, तो विलास क्या होता है? विलास लीला, हाँ विलास समझते हैं ना, माधुर्य लीला कह सकते हैं। विलास कुंज ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, निकुंज थे, केव्स थी, केव्स। उन केव्स में ये लोग बहुत सारी लीलाएं यहाँ पर हुई। तो ये बरसाना ये जगह है, यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद राधा रानी बताते हैं लगभग 6 साल की थी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उनके जो अट्रैक्शन पैदा शुरू हुआ पहली बार, जो एक दूसरे के प्रति राधा और कृष्ण का अट्रैक्शन, और उनकी जो लीलाएं हैं वो सखियों की, गोपियों की, इस जगह से, यहाँ से वो शुरू हुई। और इसके बाद विलास कुंज सामने ही एक जगह है विलासगढ़, विलासगढ़ में भी वो बहुत सारी इस प्रकार की लीलाएं हुई। तो ऐसी ही एक लीला के लिए हम लोग जाने वाले हैं आगे, इसी रास्ते में आगे जाएंगे तो सांकरी खोर आएगा। तो सांकरी खोर क्या है? ब्रह्म पर्वत और नारायण पर्वत हाँ मिलता है एक जगह पर। तो ये जो जगह है बड़ी विशेष जगह है, अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भगवान क्या करते थे, इसको दान केली भी करी भगवान ने। दान केली मतलब दान लीला। दान का मतलब क्या है? टैक्स। तो टैक्स कलेक्शन यहाँ पे किया। तो जब आप सड़कों में जाते हो तो जब कई बार टोल टैक्स आता है तो उसके पहले क्या लगा होता है वहाँ पे? बैरियर। तो एक बारी में कितने लोग जा सकते हैं वहाँ से? एक। वह तभी तो टैक्स कलेक्शन होगा, नहीं तो टैक्स कलेक्शन कैसे होगा? यहाँ पर आप आगे जाके देखोगे कि 2 आदमी जा ही नहीं सकते हैं। ऐसी जगह है कि यहाँ से 2 आदमी निकल ही नहीं सकते। तो यही जगह सेलेक्ट करी गई थी कि जहाँ पर भगवान टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो होता क्या था यहाँ पर, जब यहाँ से इसके पीछे, जस्ट पीछे आप जाओगे तो चिकसौली गांव है। चिकसौली गांव किसका गांव है? चित्रसखी। तो चित्रसखी, जैसे वृषभानु, ये जो बरसाना है ये वृषभानुपुर था, तो वृषभानुपुर से ये क्या बन गया? बरसाना। वैसे ही ये चित्रसखी का गांव था, तो ये क्या बन गया? चिकसौली। तो चिकसौली गांव आगे है। तो चित्रसखी कौन है? अष्ट सखियों में से एक है, बहुत प्रिय है भगवान को, राधा रानी को। तो वो बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती हैं पेंटिंग में, राधा रानी के श्रृंगार में, उनके केश बनाने में, पेंटिंग मैंने बताया, और इस तरह की कई चीज़ों में, भगवान राधा रानी को तैयार करने में। तो वो लीला, वो जो सखी है उनका आगे गांव है। तो वो अपने गांव से एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाया करती थी दही और दूध बेचने के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर रोज डकैती पड़ती थी। तो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के लिए भगवान खड़े जाते थे, फिर भी सारी की सारी रोज यहीं से जाती थी। तो रोज ही ये खींचातानी होती थी। तो गोपियाँ जाते जाते क्या कहती थी कि दामोदर ले लो, माधव ले लो। वो भूल जाती थी कि उन्हें क्या बोलना है, माखन ले लो, दही ले लो। अब दामोदर माधव बोलेंगे तो माधव तो आ ही जाएंगे। तो माधव तुरंत आगे आगे रोक देते रास्ता, गिव मी टैक्स। तो रास्ता रोक देते थे। तो वो क्या बोले, क्या टैक्स है? ये जो दही है, ये दूध है, हमें दे दो, हाँ ये हमारा टैक्स है। तो वो कहती थी कैसे, क्या काहे का टैक्स है? यहाँ की रानी कौन है? राधा रानी। वो कहते थे यहाँ के राजा ये हैं, कृष्ण है। हाँ, तो थोड़ी खींचतानी चलती थी। तो गोपियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो क्या करती थी, वो चोटियाँ पकड़ के खींचने लगती थी गोपों की। हैं, आराम से चोटी पकड़ लो किसी की तो बेचारा क्या करे। तो जब भगवान देखते थे कि ये हम बाजी हार सकते हैं, तो थोड़ी देर में पट पट आवाज़ आती थी और घड़ों में छेद। हाँ, इधर इसने देखा छेद है तो इसने हाथ लगाया फटक से, तब तक इधर से फूटा, तब तो सामने वाली का फूटा। चारों तरफ वो मटके फोड़ते थे और मटकों से सारा दूध दही इनके ऊपर। अब जब गीला हो जाए आदमी तो क्या करे उसके बाद, तो बड़ी बेबस स्थिति में हो जाती थी और ये लोग सारा दूध दही लूटते थे और वहाँ से भाग लेते थे। तो ऐसी लीला यहाँ पर रोज हुआ करती थी। तो इसी लीला के दौरान जो दूध दही उछल के गिरता था, वो पर्वत पे गिरता था। तो उस पर्वत पे अभी भी वो निशान दिखाएंगे वो आपको। तो दान भी मांगेंगे, आज भी वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जाने नहीं देंगे आपको, पैसे दिए बिना, तो आप लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो लीला हुई। और एक दिन कहते हैं कि गोपियों ने क्या सोचा कि आज हमारा बदले का दिन है। तो ये देख रहे हैं आप झाड़ियाँ, ये देखिए, इन झाड़ियों में आज भी छुपा जा सकता है। इन झाड़ियों में वो लाखों करोड़ों गोपियाँ समझ लीजिए छुप गई पहले ही। हाँ, इससे पहले कि भगवान टैक्स कलेक्ट करने आए। अब कुछ गोपियों को भेजा गया मटकी के साथ, माधव ले लो, दामोदर ले लो, तभी तक वहाँ टैक्स कलेक्टर आ गए, टैक्स दीजिए। और तभी ये सारे वन में से सारी गोपियों ने अटैक कर दिया। और इतनी बड़ी संख्या में थी कि उसके बाद जो पिटाई हुई वहाँ पे, एक एक दबा दब पिटाई हुई सही में, और भागे सारे गोप और भगवान को उन्होंने पकड़ लिया। और सबसे पहले भगवान का क्या किया,
उनके कपड़े बदले, उनको सारी माता जी का गोपी लहंगा पहनाया गया और उसके बाद बोला गया अब तुम्हें नाचना है, नाचो, खूब नाचो। तो भगवान नाचे और उसके बाद बोला अब घड़े को लेके नाचो। तो भगवान ने दही का घड़ा लिया और दही का घड़ा लेके नाचे और एक गोपी ने पत्थर मारा, फड़ाक से उसको तोड़ा और भगवान पूरे गीले हुए और गीले में उनको नाचने को बोला गया। तो इस प्रकार की यहाँ पर बरसाना इज ऑल्सो फेमस फॉर होली। यहाँ पे राधा कृष्ण ने होली खेली है खूब। तो लठ मार होली और लड्डू फेंक होली, हाँ वो लीला भी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो ऐसी कई सारी होली भी यहाँ मनाई गई। तो हम चलते हैं सांकरी खोर और उसके पीछे है चिकसौली गाँव। चित्रा सखी की जय और सांकरी खोर की जय। कस के मारे सबने गुलचे दो चार, ये देखो पगड़ी कमरिया दीनी पिताम्बर फार, कस के मारे सबने गुलचे दो चार, चुटकी बकौटी काटी लाला के गार, नैनों से आंसू टपके और मुख से लाल। सर पर माटू की राखी मारी कांकरिया फोर, दधी रस में निमोरी कारो नंद किशोर, नंदो शुक्ल त्रयोदशी, सांकरी खोर बूढ़ी लीला को देख होए भक्त विभोर। लहंगा फरिया पहनाऊं तेरो करूं सिंगार, काना आज बनाऊं तोहे मैं नर से नार। सबने घूंघट उघारी छेरी की बजनौर, सगरी नंद की छोरी दी कलैया मरो। एक एक पकड़ी के मारो किया हाल बेहाल, गुलचे लगाए गाल कर दियो लाल, अर्जुन लवंग मधुमंगल के बाल, सगरे चोटिन से बांधे और लटकाए डाल। सखी जाने न पाए पकड़ो नंद किशोर, चहू मच रहा शोर कहीं और न छोर, पकड़ो री पकड़ो करो दारी को मार, बच के जाने न पाए सखी ये अब की बात। राधा कृष्ण बोलो 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 रे सोबा, राधा कृष्ण बोलो राधा कृष्ण बोलो 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 रे सोबा, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सोबा। कृष्ण कुंड की जय। ओके, हरे कृष्णा। तो ये जगह बड़ी विशेष है। जैसा आपने सुना कि यहाँ पर बड़ी दिव्य लीलाएं हुई हैं। ये गहवर वन जो है, बहुत सारी यहाँ पे निकुंज गुफाएं हुआ करती थी जिसमें राधा कृष्ण और सारे सखी और सखा लीलाएं करा करते थे। तो एक बार आप जानते ही हैं, अपने गोप सखाओं के साथ में एक सखी के घर में माखन चोरी करने के लिए गए। तो किसी तरह से एक बार बात लीक हो गई कि चोरों ने अटैक किया है और सखियाँ वापस आ गई और सखियों ने देखा अंदर सब लोग चोरी कर रहे हैं। तो सखियों ने क्या किया, बाहर से दरवाजे का कुंडा लगा दिया और सारे गोप जो अंदर फंस गए और ये चली गई सबको बुलाने के लिए, सारी सखियों को। अब अंदर इनको पता चल गया कि हम पकड़े गए हैं और मैंने बंद कर दिया है। अब बड़ी घबराहट वहाँ पर हो गई, क्या किया जाए। तो घबराई में सब लोगों ने अंदर हल्ला मचा और सब लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने वहाँ पर ऊपर एक रोशनदान था, रोशनदान में चढ़ के किसी तरह से सारे लोग निकल गए। और जब निकल गए तो वहाँ पर क्या हो गया, मधुमंगल, आपने है कोई मधुमंगल, तो मधुमंगल जो है उस रोशनदान में से निकल नहीं पाए रोशनदान में से निकल नहीं पाए, फंस गए वहीं पर। हाँ, तो गोपियाँ थोड़ी देर में राधा रानी और बाकी सबको लेके आई, सबकी पिटाई करने के उद्देश्य से, लेकिन वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। तो मधुमंगल अकेला बेचारे वो पकड़े गए और उनको पकड़ के, उनके बांध के, उनकी चुटिया में एक डोरी बांधी गई और बताते हैं कि यहाँ पर उनको बैठा दिया गया और पेड़ की डाल में ऊपर रस्सी बांधी और नीचे चुटिया बांध दी और डोरी को बार बार खींचे। हाँ, खूब उनको मतलब सताया गया।
बाद में जो उन्होंने बोला बुलाओ अपने सखाओं को बुलाओ, तो उन्होंने बोला कृष्ण कृष्ण मेरी रक्षा करो, बचाओ। तो भगवान तुरंत वहाँ पे अपने सखाओं के साथ आए और भगवान एकदम सीरियस हो गए, क्योंकि वो बचाना का मौका था। तो भगवान जैसे होता है ना, कोई ज्ञानी जब सीरियसली बोलता है तो सामने वाला चुप हो जाता है, तो एकदम से वो ज्ञान देने लगे। जानते हो ये ब्राह्मण है, हाँ, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। हाँ, कृष्ण को भगवान ब्राह्मण के कितने प्रिय हैं। तो ब्राह्मण को अगर आप सताओगे तो इतने जन्म तक ये भुगतना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो सारी गोपियाँ घबरा गई, मतलब अब क्या करें। उन्हें इसको लड्डू, इतने लड्डू खिलाओगे संतुष्ट हो जाए। तो खूब लड्डू मंगाए गए, सारे सखाओं ने खूब पेट भर के लड्डू खाए। और मधुमगल ने प्रसन्न होकर बोला जी बताओ तुम क्या वर मांगती हो। तो सारी गोपियों ने बोला कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिले, तो कृष्ण हमारे स्वामी बने, ऐसा प्रार्थना इस कुंड में प्रार्थना हम कर सकते हैं। जल का आचमन करते हैं। राधे जय जय माधव दैते, 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 गोकुल तारुणी मंडल। तो ये दोहिनी कुंड है, तो वृषभानु जी की गौशाला। तो हमने बताया था कि वृषभानु पे और नंद बाबा पे बहुत सारी गायें थी। उनका ऑपुलेंस आज भी देख सकते हैं, सारी पहाड़ियों पे जो पैलेस बने हुए। तो यहाँ पर उनकी गौशाला थी और यहाँ पर गायों को दूहा जाता था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा दोहिनी कुंड। तो यहाँ पर कई सारी लीलाएं हुई राधा कृष्ण की, अक्सर यहाँ खेला भी करते थे। एक बार की छोटी सी घटना यहाँ के बारे में बताते हैं कि एक बार भगवान गाय का यहाँ पे दूध निकाल रहे थे, राधा रानी पास में बैठी थी। तो दूध निकालते 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 उन्होंने क्या किया, गाय के थन को राधा रानी के फेस पे कर दिया और फच से मारा, तो उनके पूरे फेस में दूध ही दूध हो गया और फिर उनका झगड़ा हुआ जो भी हुआ। तो ऐसी बहुत सारी मधुर लीलाएं यहाँ गहवर वन इत्यादि इन जगह में हुई हैं। तो इस जगह के बारे में चिंतन कीजिए। ये वही जगह है जहाँ कई लाखों गायें एक जमाने में हुआ करती थी। तो दोहिनी कुंड की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग मयूर कुटीर की तरफ जा रहे हैं, एकदम टॉप पर। नीचे कृष्ण कुंड है, ऊपर मयूर कुटीर, जहाँ भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं करी थी, जो हम आपको ऊपर बताएंगे। हरे कृष्णा। मयूर कुटीर में है, दर्शन अभी फिलहाल बंद है, थोड़ी देर में शायद खुल जाए। तो मयूर कुटीर में क्या लीला हुई थी कि ये राधा रानी एक बार भगवान से रूठ कर यहाँ आ गई। तो आप कह रहे हो कि भगवान इतना ऊपर ही क्यों करते हैं? तो राधा रानी इतना ऊपर इसलिए आई ताकि जब रूठ जाता है ना आदमी, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, कई बार नाराज जाते थे और कमरे में घुस के कुंडी लगा लेते थे कि कोई मना भी ना पाए हमें। तो राधा रानी ऐसी जगह में आ गई, कोई मना भी ना पाए। तो भगवान ढूंढते ढूंढते आ गए, अब हिम्मत नहीं हो रही थी, करें क्या। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, हम लोग कई बार बेमतलब में सॉरी सॉरी करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो भगवान से सीखना पड़ेगा कैसे मनाया जाता है। तो भगवान आते ही मयूर की तरह नाचने लगे, बिल्कुल मयूर की तरह। और ऐसे नाचे कि राधा रानी वो नाराज रह नहीं पाई, वो हंस पड़ी उनको देख के, और हंसी हंसी और थोड़ी देर में साथ में उनके साथ नृत्य करने लगी। तो मान खत्म हो गया। हाँ, तो यानी कि सेवा करने से, कुछ एक्टिवली करने से आदमी को सुखी बनाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। खाली सॉरी 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 करने से कुछ होता नहीं है। और हम सुनते हैं कि यहाँ पर एक बार राधा कृष्ण बैठे थे, तो बहुत सारे मोर एकदम से आ गए यहीं पर, और एकदम से राधा कृष्ण की माधुर्य को देखकर वो सारे के सारे नृत्य करने लगे पंख खोल के। और जब वो नृत्य करने लगे तो थोड़ी देर में राधा कृष्ण भी उनके साथ नृत्य करने लगे उसी स्टाइल में। तो ये मयूर कुटीर इस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक वैष्णव रहते थे जिनकी आंखें नहीं थी, नेत्र नहीं थे। तो ऐसा बताते हैं कि उनको एक बार ये दर्शन प्राप्त हुए इस लीला के। तो उन्होंने अंदर एक पेंटिंग बनाई है, मे बी वो पेंटिंग तो दिख ही रही होगी, ऑल्टर बंद होगा तो पेंटिंग दिख रही होगी। तो उन्होंने वो ही वॉज ब्लाइंड, तो उन्होंने वो पेंटिंग बनाई मयूर इस लीला की। और साथ में एक ऐसा भी कहते हैं कि चित्र सखी जो कि अच्छी पेंटर थी, उन्होंने उस वैष्णव को प्रेरणा दी उसकी, और उसके बाद उसने वो पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग अंदर है, अंदर आप जाओगे तो वो लीला भी यहाँ पर। गोकुल तारुणी मंडल मोहिते,
वो सामने कहाँ गए, वो सामने मानगढ़ है, देखिए उधर। तो मानगढ़ में भी एक बार राधा रानी जो है मान कर यानी कि गुस्से में वहाँ चली गई थी एक बार। यहाँ पे तो उन्हें समझ में आ गया यहाँ मयूर बन जाएंगे, तो फिर वहाँ चली गई बनाने की, अब वहाँ चली गई। तो वहाँ पे जाके बैठ गई। तो हुआ क्या था उससे पहले, वो क्यों ऐसा हुआ, तो इस प्रकार से कुछ हुआ कि राधा रानी जो है वेट कर रही थी कृष्ण का। एक समय था माना 4 बजे मिलना है, लेकिन कृष्ण हमेशा की तरह नहीं आए। तो 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, उनका कुछ पता ही नहीं था। और ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि हमेशा ऐसे होता था, हमेशा ही वो टाइम पे नहीं आते थे। तो फिर तभी राधा रानी के तोते उड़ते हुए आए, उन्होंने बोला वो तो चंद्रावली के साथ है। उसके बाद सीधा वो वहाँ पहुँच गई और तब जो है भगवान वहाँ पर आए और उन्होंने समझाया नहीं, एक्चुअली में ये ऐसा नहीं था कि मैं चाहता था, वो बेचारी वहाँ बैठी थी तो मैं उसको थोड़ा बैठा था, ये था वो था। तो करते 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 बहुत समय बीत गया। तो राधा रानी मानी नहीं, तो अल्टीमेटली भगवान को वापस ही जाना पड़ा। इस बार वो मयूर लीला से काम नहीं चला है। तो जो वापस आ रहे थे तो उन्होंने विशाखा सखी को देखा, उनसे कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए। तो विशाखा सखी ने भगवान को एक सखी के ड्रेसअप कर दिया कि तुम एक गोपी बन जाओ। तो उनका नाम दिया श्यामा गोपी। तो श्यामा गोपी बन के थोड़ा सा माना घूंघट लगाया, जैसे भी किया, तो गोपी बन के वो चली गई। साथ में उन्होंने पकड़ा हुआ था वीणा। तो विशाखा ने बोला राधा रानी को, ये नई सखी है, हमारे साथ जुड़ी है और ये गाती बहुत अच्छा है और बजाती बहुत अच्छा है। तो भगवान ने वहाँ बजाना शुरू किया, गाना शुरू किया। गाते 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 राधा रानी को इतना भाव आया कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको गले लगा लिया। और जैसे ही गले लगाया उन्हें समझ में आ गया तो कृष्ण है। लेकिन उसके बाद वो अपने मान को रख नहीं पाई और दोनों उसके बाद दोनों ने नृत्य किया उसी गीत पे। तो इस प्रकार ये मानगढ़ में मान लीला इस प्रकार से हुई। हरे कृष्ण। ललित साखी गुण रामित विशाखे, लालित सखी गुण रामित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। तो हम लोग जा रहे हैं राधा रानी के मंदिर की तरफ, लाडली लाल मंदिर। और ये सामने आपको दिख रहा है विलासगंज। तो ये जो स्पेशल मंदिर है ये जयपुर के एक राजा द्वारा बनाया गया था। ऐसा सोचा गया था कि जो मेन मंदिर से विग्रह हैं वो इस मंदिर में ले आएंगे, लेकिन समहाउ वो मेन मंदिर को फिर से रिपेयर कर दिया गया और डीटीज़ वहीं रह गए। तो यहाँ पर दूसरे डीटी आए, राधा कुशल बिहारी। तो उनका मंदिर यहाँ विलासगढ़ में है और इसके जस्ट आगे राधा रानी का मंदिर है। यहीं पर यह सामने दानगढ़ है, दानगढ़ का मंदिर ये सामने, ये रहा दानगढ़। तो ये वही जगह है एक तरह से, यहाँ पर भी भगवान टैक्स कलेक्ट करा करते थे। तो ये दानगढ़, ये विलासगढ़ और इसके आगे राधा रानी का मंदिर। तो अगर हम दूसरी जगह से आएँ तो वहाँ से लगभग 200 सीढ़ियाँ करके ऊपर आना पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, इसका हम दर्शन करेंगे और राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि जैसे उनके अंदर भगवान की बिल्कुल और कोई अभिलाषिता नहीं है, ऐसी भक्ति हमारे हृदय में पैदा कर पाएँ। तो बरसाने में आकर हम राधा रानी से यही प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। दानगढ़ में जहाँ पे भगवान ने सभी गोपियों से टैक्स कलेक्शन की लीला करी, इसके बहुत बढ़िया, इससे बेहतर जगह उनको मिली सांखरी खोर में, जहाँ पे गोपियाँ बच के नहीं निकल सकती थी। तो आई थिंक इसके बाद भगवान ने वो जगह इन्वेंट करी होगी, बट यहाँ पर भी भगवान टैक्स कलेक्ट किया करते थे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये ब्रजमंडल परिक्रमा पुस्तक में एक लीला इसमें लिखी गई है दानगढ़ के बारे में। कहा जाता है कि एक समय एक निर्धन ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह करना था, परंतु उसके पास धन नहीं था। चिंतित वह सहायता के लिए भगवान के पास आया। भगवान ने कहा कि उसके पास श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं देने के लिए।
वो राधा रानी को ले सकता है। ब्राह्मण और चिंता में पड़ गया। हाँ, निर्धन ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि अभी तक तो एक ही पुत्री थी। हाँ, उसी की शादी नहीं हो पा रही थी। अब राधा रानी भी आ गई हैं, 2 पुत्रियों की शादी कैसे करेगा? तो राधा रानी भी दुखी हो गई, क्योंकि अपने प्रिय श्याम को छोड़ना नहीं चाहती थी। स्वयं द्वारा निर्मित इस दुविधा को देखते हुए कृष्ण ने एक तराजू मंगाया और श्रीमती राधा रानी के वजन के बराबर सोना देने का प्रस्ताव रखा। एक और उन्होंने श्रीमती राधा रानी को बैठाया और दूसरी ओर सोना, हीरे, जवाहरात। जब उन बहुमूल्य वस्तुओं का वजन श्रीमती राधा रानी के बराबर हो गया तो ब्राह्मण को दे दिया। कृतज्ञ ब्राह्मण आनंद से भर उठा। इस दान देने के कारण यहाँ भगवान दान बिहारी के नाम से जाने जाते हैं। उनका नीलवर्णी आकर्षक रूप दैदीप्यमान है। देखा आपने भगवान का? हाँ, रंग। ओके, तो ये लीला यहाँ पर हुई। इसके बाद में हम लोग बताया था कि जयपुर के जो राजा थे वहाँ से कुशल बिहारी जी के मंदिर, जो कुशल बिहारी का मंदिर सामने ही है, अब हम उनके दर्शन करेंगे। तो जैसा हमने बताया कि यहाँ पर विग्रहों को लाने की बात हुई थी लाडली लाल मंदिर के, लेकिन फाइनली वो विग्रह यहाँ पर आए नहीं। वो विग्रह वहीं रहे, वो मंदिर वहीं रिपेयर हो गया और यहाँ पर कुशल बिहारी इस प्रकार से आए। ठीक है जी। उसके बाद लाडली लाल का मंदिर, और इस प्रकार ये पूरी बरसाना की परिक्रमा यहाँ पर समाप्त हो। हरे कृष्णा। तो हम ये विलासगंज या नारायण पर्वत से ब्रह्म पर्वत की तरफ जा रहे हैं। ये बीच का रास्ता है। तो यहाँ पर था कुशल बिहारी का मंदिर और आगे है राधा रानी का, लाडली लाल का मंदिर, और ये बीच का सुंदर वन क्षेत्र।